नमस्कार साथों को स्वागत है आपका हठ योग में। आज का विषय है हठ योगी व राजयोगी की पहचान और कैसे एक सिद्धि योगी जल्द से जल्द हठ योग से या राजयोग से सिद्धि प्राप्त करता है। हठ योगी वहाँ राजयोगी की पहचान उनके शरीर देखने से ही हो जाती है। हठ योगी की देह कांतिहीन होती है और राजयोगी की देह कांतिमान है। जगत में भगवान ही सबसे अधिक सुंदर व दिव्य स्वरूप है। उन्हीं भगवान का ध्यान करते करते राज योगी का शरीर सुंदर और लावण्यमय हो जाता है। जो जिसका सच्चे हृदय से ध्यान करता है उसे वही प्राप्त हो जाता है। राजयोगी सदा आनंद रूप भगवान का ध्यान करता है, इसलिए उसे वैसा ही रूप प्राप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एक राजयोगी हठ योगी में क्या अंतर है और राजयोगी क्या प्राप्त करता है और हठ योगी क्या प्राप्त करता है और दोनों की साधना किस तरह से है। तो चलिए आगे विस्तार से आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये विषय भाग 1 है। हठ योगियों को शरीर के संसर्ग में रहते रहते उसमें आसक्ति आ जाती है, अतः वे ऐसे ही साधनों में लगे रहने के कारण जीवन के वास्तविक उद्देश्य की तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। यद्यपि शरीर की उसी हद तक सेवा व साधना करना चाहिए जिसमें वह नैसर्गिक व्याधियों से मुक्त है, परंतु शरीर की स्वस्थता ही जीवन का लक्ष्य ना बन जाना चाहिए। हठ योगी को हठ योग की क्रियाओं के सिवा आध्यात्मिक साधन करते हुए सूक्ष्म जगत से ऊपर उठकर निर्वाण व निर्विकल्प समाधि की अवस्था में पहुंचने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, जहाँ से मनुष्य फिर इस भौतिक जगत में नहीं लौटता और वहाँ शाश्वत शांति व सुख का उपभोग करता है। उसके जीवन का यही परम ध्येय होना चाहिए। देखिए हठ योगी का क्या होना ध्येय होना चाहिए, क्या संकल्प होना चाहिए, कैसे साधनारत प्रारंभ करना चाहिए, वो यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। तो ध्यान से सुने और समझे और समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझाओ तो कमेंट में पूछिए, वहाँ पर तुरंत उत्तर आपको मिल जाएगा। अभी है राजयोग। राजयोग का आधारभूत ग्रंथ है पतंजलि योग सूत्र। इसमें 4 पाद वर्णित है: समाधिपाद, साधनपाद, सिद्धिपाद और कैवल्यपाद। अष्टांग योग साधन करके शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों में मन को संयम करें। इस संयम से मुक्त भुवन ज्ञान, ताराव्यूह ज्ञान, कामव्यूह ज्ञान, वृत्तिपाशा निवृत्ति, सिद्ध दर्शन और अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व, वशित्व आदि 8 यानी कि 8 सिद्धियाँ प्राप्त होते हैं। परंतु यहाँ सिद्धियाँ आत्मस्थिति में अंतराय है, इसलिए विवेक ख्याति करके निर्विकल्प समाधि तक लाभ करना चाहिए। यही परम उद्देश्य है। राजयोग प्राणायाम है। देखिए राजयोग क्या है, प्राणायाम है। अभी इसमें क्या है आगे विस्तार से बताएंगे, पहले समझे। राजयोग केवल प्राणायाम नहीं है, एक प्राणायाम भी उसका एक भाग है, ठीक है। इसमें लाभ करना चाहिए, यही परम इसमें राजयोग प्राणायाम है। इसमें जो प्राणायाम बतलाया गया है उसको करते हुए पूरक के समय बाहरी जगत को अपने भीतर आकर्षण करे और कुंभक करने में उसे अपने अंदर धारण करे। वहाँ रेचक के समय मन की सब द्वैत कल्पनाओं को निकाल बाहर करे। राजयोगी देहत्व और मनस्तत्व तथा आत्मत्व को समग्र रूप से जानकर स्वरूप प्रतिष्ठा स्व में ही अवस्थित होकर अंतर इंद्रिय, बहिर्ंद्रिय और देह के उस ऊपर अधिकार प्राप्त करके इन सब मंत्रों को अपने अपने कार्य में भगवद इच्छा पूरी करने में नियुक्त कर मुक्त राजा के समान विराजमान होते हैं। इसलिए इसे राजयोगी कहते हैं या राजयोग कहते हैं। हठ योगी मृत्यु को नहीं जीत सकता, लेकिन राजयोगी समाधि, देखिए हठ योगी मृत्यु को नहीं जीत सकता, बट राजयोगी समाधि में मृत्युंजय का संग पाकर मृत्यु को जीतकर इच्छा मृत्यु हो जाता है। हठ योगी नीरस और भक्ति शून्य हो सकता है, परंतु राजयोगी आनंदमय और भक्तिमान होता है। हठ योगी अद्भुत शक्ति के शारीरिक चमत्कारों द्वारा मनुष्य को चकित कर सकता है, लेकिन राजयोगी भक्ति द्वारा त्रिभुवन की तो गिनती ही क्या, भगवान तक को वशीभूत कर सकता है। इस प्रकार हठ योग निकृष्ट होने पर भी हठ योग के अभ्यास से राजयोग में सहायता मिलती है। देखिए यहाँ पर यह भी बताया गया है कि हठ योग इतना महत्व का है, भले ही राजयोग के समय कुछ भी नहीं है, पर हठ योग के बिना राजयोग भी सिद्ध नहीं होता। राजयोग को जीवन का उद्देश्य बनाकर उसकी सिद्धि के लिए जो हठ योग करता है और वहाँ हठ योग से प्रारंभ साधना गतिशील होता हुआ राजयोग में परिणत होता है। तो देखिए हठ योगी का यहाँ पर वर्णन ये भी बताया गया है कि कितना महत्व है, भले ही वो राजयोग हो या हठ योग हो, दोनों में हठ योग पहले
अवर्णनीय उसका साधना काल अविरत से चलाना ही है। हठ योग के अभ्यास करते हैं वे धन्य है। इसके अभ्यासी को पद पद पर बाधाएं आती है, क्योंकि यम नियम के अभ्यास से नाना प्रकार की विभूतियों का विकास होता है, जो साधक के पतन का कारण बन जाती है और इसलिए समाधि सिद्धि में बाधा पड़ती है। स्मृति शास्त्र में राजयोग और उसके साधन क्रम के विषय में ऐसा कहा गया है कि सृष्टि, स्थिति और लय का कारण अंतकरण ही है। उसकी सहायता से जिसका साधन किया जाता है उसको राजयोग कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यहाँ अंतकरण के 4 भेद है। अंतकरण दृश्य और आत्मा दृष्टा है। देखिए, अंतकरण आपका दृश्य है और अंतकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सब दृश्य है। और जो आत्मा, जो आप स्वयं हो, वहाँ दृष्टा है, वहाँ दृश्य को देखने वाला है। किसको देखने वाला? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को देखने वाला दृष्टा है। अंधकरण रूपी दृश्य से जगत रूपी कार्य दृश्य का कार्य कारण संबंध है। दृश्य से दृष्टा का संबंध स्थापित होने पर सृष्टि होती है। चित्तवृत्ति का चंचल्य ही इसका कारण है। वृत्ति जय पूर्वक स्वस्वरूप का प्रकाश करना राजयोग कहलाता है। राजयोग साधन में विचार बुद्धि का प्राधान्य रहता है। विचार शक्ति की पूर्णता द्वारा राजयोग का साधन होता है। राजयोग के ध्यान को ब्रह्म ध्यान कहते हैं। राजयोग की समाधि को निरुकप समाधि कहते हैं। राजयोग में सिद्धि प्राप्त महात्मा को जीवन मुक्त कह लेते हैं या सदैह मुक्त बोलते हैं। महाभाव मंत्र योग की समाधि प्राप्त होगी। महाबोध हठ योग की समाधि प्राप्त होगी। वह महालय लय योग की समाधि प्राप्त होगी। देखिए, यहाँ पर बताया गया है, महाभाव यानी मंत्र योग की समाधि प्राप्त होगी, महाबोध यानी हठ योग की समाधि प्राप्त होगी, और प्राप्त लय योग की समाधि, महालय लय योग की समाधि प्राप्त होगी। आगे विस्तार से बताया गया है। तत्व ज्ञान की सहायता से राजयोग भूमि में अग्रसर होते हैं। राजयोग भूमि में अग्रसर होते हैं। भजन, कर्म और ध्यान इसके भेद है। भजन का अभिप्राय यह है कि मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक सप्तलोक व्याप्त प्रकाश रूप एक दंड है। उसमें जलज, उद्रिज, जारज, देव, दानव और मानव सब एक पर एक अपने तेज रूप दंड में रहते हुए समाविष्ट है। इस प्रकार की भावना करे। कर्म का अभिप्राय है कि मैं ब्रह्म शक्ति संपन्न हूँ, ऐसा जप करे। ध्यान का अभिप्राय है, देखिए किसका अभिप्राय क्या है, यहाँ पर विस्तार से बताने की कोशिश की है, पर यहाँ सिर्फ वीडियो का भाग 1 है। इसका भाग दूसरा आएगा, पर इससे पहले ठीक से समझे कि राजयोग और हठ योग में क्या भेद है। दोनों कोई भी गौण नहीं है, दोनों का अपना अपना अलग स्थान है, महत्व है। बस अगला वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।